हटाए जाने की कार्रवाई की गई, जहां कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर कट हटाए गए हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि अनेकों होटल्स, ढाबे हैं जिनके कट चालू हटा करें, देने से उनके कोई मार्क लगाएं कि ताकि गाड़ी इधर से उतर सकेगी। मतलब कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। इससे अब तो आप जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कहाँ तक दौड़ेंगे? अगर मान लीजिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासनिक लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो रहा कौन सा है, ठोस कदम ये कोई साधन नहीं आ रहा है। गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के हैं, हाईवे पे चलने वाले हैं, गार्ड की सब सुविधा कर परेशान देंगे भाई। कट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम गार्ड कर देंगे, जाली लगा देंगे, पर उस दिन टाइम नहीं दे पाएगा। अब क्या निर्णय आज आप लेने वाले? बड़ी तबके में बड़ी संख्या में आप जो लोग हैं यहाँ पे, उचित समाधान तो ये प्रशासन बताएगा, और कुछ जो कट है सुचारू रूप कितना से समय हो गया अभी कटों को हटाए हुए? 15 दिन से ज्यादा दिन हो गए। व्यापार कितना प्रभावित हुआ? व्यापार पूरा यही चाहता है कि शायद घटना न घटे, लेकिन उनके लिए अच्छी व्यवस्था करी जाए। पहली अच्छी व्यवस्था पहले करी जाए, फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं पावटा कस्बे के नजदीक एक निजी होटल में, जहां आपको बता दें कि आज हाईवे पर जो भी होटल संचालक हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग का आयोजन भी मैं आपको बता दूं किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अभी हाल ही में कोटपुतली बैरोड सहित मैं बता दूं कि चंदवादी से लेकर सांजापुर तक लैंड ड्राइव का एक अभियान चलाया गया। उस अभियान को लेकर अवैध जो कट हैं उनको हटाए जाने की कार्रवाई की गई, जहां कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर कट हटाए गए हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि अनेकों होटल्स, ढाबे हैं जिनके कट हटा देने से उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसी को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मैं बताते चलूं, यहां तक ठीक है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर एक्सीडेंट के दर को कम करने के लिए प्रशासनिक लोग सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब असहाय लोग या कुछ मध्यम तबके के जो लोग हैं वो होटल व ढाबा चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके सामने अब ये बड़ा संकट पैदा हो गया। जब एक दो से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब वर्तमान समय में गाड़ियां होटल तक या ढाबे तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि हाईवे से उतरने के लिए, होटल तक जाने के लिए, ढाबे तक जाने के लिए कोई साधन, मतलब कोई जो कट जो थे उनको हटा दिया गया, तो अब कोई व्यवस्था है नहीं। अब इसी स्थिति को लेकर आज बड़ी संख्या में यहाँ होटल संचालक जो है अपने आसपास, गैसकान, भाबरू, पाउटा, ये सभी लोग एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, और मीटिंग में लेकर क्या कुछ अहम निर्णय ये लेने वाले हैं, मैं बातचीत करवाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है सर आपका? बीरबल चौधरी। कौन सी होटल आपकी? बुधगिरी पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप कंवरपुरा। क्या कहेंगे अब? जैसे पेट्रोल पंपों का भी कट को बंद कर दिया, जो कि आवश्यक सुविधाओं के अंतर्गत आता है। सुविधाओं के लिए कोई कट नहीं रहा है, कोई साधन नहीं आ रहा है। गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के हैं, हाईवे पे चलने वाले हैं, सब के सब परेशान हैं। बिक्री बिल्कुल नहीं है, और सर्विस लाइन पे भी बहुत गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इसलिए कोई नहीं आ पाता है। आपने बातचीत की क्या जिम्मेदार लोगों से? एसपी से बातचीत की हो, स्थानीय एमएलए से बात की हो? एसपी साहब से मिले थे हमने। एसपी साहब ने कहा कि हम तो आईजी के आदेश है। क्या अब क्या चाहते हैं आप? जैसे आज मीटिंग का आयोजन आपने किया, हम तो यही चाहते हैं कि वही कटे खुले, एक निश्चित स्थानों पे कट खुले, जैसे 500 मीटर पे, 100 मीटर पे। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है उनको कट दिए जाएं। पेट्रोल पंप हैं, होटल हैं, जो जीएसटी में काम करते हैं, उनको सबको कर दिए जाएं सुरक्षा के तौर पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेश कुमार है, होटल हाईवे कांजी, कंवरपुरा। जो अभी फिलहाल जो कट बंद कर दिए गए, इनसे रोजगार पे भी फर्क पड़ गया, स्टाफ को भी कम कर दिया गया। जो 2-2 करोड़ का, 3-3 करोड़ का लोन उठा रखा है, उनकी किस्त भरने में दिक्कत आ रही है। सरकार ने या प्रशासन ने जो भी काम किया है उससे हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो प्रशासन या सरकार उससे कोई ऐसा कोई सुविधा निकाली जाए जो हमको दिक्कत नहीं आई। कट के हम गार्ड खड़ा कर देंगे, गार्ड की सुविधा कर देंगे भाई। कट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम गार्ड कर देंगे, जाली लगा देंगे, इससे हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो अभी क्या चाहते हैं आपकी? आपके हिसाब से आपके मन में कोई विचार आ रहा हो कि अल्टरनेट ये व्यवस्था हो सकती है जिससे कि हादसों पर अंकुश लग सके, यानी कि प्रशासनिक जी जाली की व्यवस्था हो सकती है, जाली की सुविधा मिल जाए, परमिशन मिल जाए जाली लगाने के आगे। जैसे नाली है, नल के ऊपर जाली लगाई जाए। अभी जो पानी की निकासी को न लेकर हाईवे पर एक्सीडेंटों को रोकने को लेकर कट हटाए हैं, तो जाली लगेगी तो भी वाहन तो आएंगे? नहीं, निश्चित स्थान पे होंगे, नहीं तो नहीं आएंगे ना भाई। निश्चित स्थान है, वहाँ पे नहीं आएंगे। क्या करें? गार्ड खड़ा कर देंगे हम। पर्सनल अब जो होटल है या पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गार्ड खड़ा कर देंगे हम। कोई भी गाड़ी आएगी, वो गार्ड उसको इशारे से या कुछ भी करके उसको निकाला जाएगा। आप मिले क्या किसी प्रशासनिक लोगों से? जिला कलेक्टर से मिले हो, एसपी से मिले हो, स्थानीय एमएलए से मिले हो? नहीं, हम गए थे पर उस दिन टाइम नहीं दे पाएगा। अब क्या निर्णय आज आप लेने वाले? बड़ी तबके में बड़ी संख्या में आप जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं।
हम निर्णय ये लेंगे भाई सबके ये जो सुविधा हो जाए, कट खुल जाए, तो यही है। हम तो भाई साहब से मिलना चाह रहे हैं कि साहब हमको कुछ रास्ता दिखाओ। कई होटल्स ऐसे हैं जहां कट भी अभी जो चालू है। हाँ, जैसे अब मैं कल जयपुर से मैं खुद आया था, तो पावटा से आगे जाओ, लगभग कट खुले हैं। तो क्या कोटपुतली क्षेत्र में बंद किया है? कोटपुतली के पास बंद कर दिया गया। या तो सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए, ताकि फिर गाड़ियों को मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई आगे कट बंद है, हमको इस कट से लेना पड़े। एक जो सर्विस लाइन पे जो गाड़ियां खड़ी है, प्रशासन से निवेदन है कि इन गाड़ियों को हटाया जाए, ताकि रोड क्लियर मिले। जो गाड़ी आ रही है दिल्ली से या जयपुर से जा रही है, तो उनको सर्विस लाइन क्लियर मिले। या तो सर्विस लाइन क्लियर की जाए या फिर कट वापस से चालू किया जाए। वापिस चालू किया जाए। दो मांगे आप। ये दो मांग। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुधीर सुधीर जी, क्या होटल चलाते हैं या आप जी, होटल पेट्रोल पंप? संचालक होटल होटल जी। कौन सा होटल आपका? शिवा ढाबा। क्या आज बड़ी तादाद में होटल संचालक और अनेकों प्रतिष्ठानों वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्या मोनोपोली, क्या विशेष बात करने वाले हैं? विशेष बात कुछ नहीं है सर, जो दिक्कतें हो रही हैं आम जन को, होटल संचालकों को, उनके कर्मचारियों को, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका कोई समाधान निकालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपके हिसाब से क्या उचित समाधान हो सकते हैं जिससे कि दुर्घटनाओं में भी कमी रहे और आपका रोजगार है, व्यवसाय है, वो भी चल पाए? उचित समाधान तो ये प्रशासन बताएगा, और कुछ जो कट है सुचारू रूप से जो चल सकते हैं, जहाँ पे वैलिडिटी है उसकी कट की, वो वहाँ पे कट निकाले जाएं। जहाँ पे नहीं है, आगे पीछे हैं, उनको भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। अभी प्रशासनिक लोगों ने लैंड ड्राइव का एक अभियान जारी किया है, चालू किया है करीब 125 किलोमीटर के एरिया में, और आप हाईवे पर होटल चलाते हैं। कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? दुर्घटनाओं में क्या कमी महसूस आप कर पा रहे हैं, या जो वाहन चालकों के लिए जो लाइन फिक्स की गई है, यानी कि बड़े ट्रकों के लिए, कार चालकों के लिए, कितनी अनुपालना हो रही है? नहीं, अनुपालना कर रहे हैं, और कट खुलने से अनुपालना बंद कैसे होगी, ये समझ नहीं आ रहा हमें तो। कट खुलने से भी जो लाइन सिस्टम है, वो तो लाइन सिस्टम को थोड़ी बंद कर रहे हैं हम तो हमारा कट, जो गाड़ी आना चाहती है वो आएगी, सब थोड़ी आएंगे उधर से। ये चीजें तो लाइन अनुपालना के खिलाफ नहीं है। हम हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा, प्रॉपर व्यवस्था करेगा, उसके लिए हम इकट्ठे हुए कि हमारा सोल्यूशन निकाल के दो। क्योंकि जो इतनी बड़ी लागत लगा के, इतना सिस्टम बना के, खड़े करके लोग लगा रखा काम कर रहे हैं, उनको उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ठोस मांग करते हैं अभी? ठोस मांग करते हैं कि जो कट बन सकते हैं वहां पे कट बनाए जाएं, जहाँ पे प्रशासन बड़े है या जिन पे जरूरत है, जहाँ पे लोगों को, गांव वालों को, वहां पे कट, नए कट, या जहाँ पे कट पहले थे उनको दोबारा से चालू किया जाए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, अवैध जो कट बताए जा रहे थे उनको हटाया गया है, और अभी होटल संचालकों के सामने बड़ा संकट आ रहा है, पेट्रोल पंप संचालकों के सामने भी आ रहा है। देखो, हम सरकार के विरुद्ध नहीं है। हमारा कहना इतना सा, जिनका व्यापार प्रभावित हुआ है, सरकार को उनके व्यापार के लिए तो देखना चाहिए ना। कट को, अवैध कटों को उनको बंद करना, सरकार पहले तो अवैध मान किसको रही है? सरकार के जो वैध कट हैं कोई भी प्रॉपर संचालित नहीं है, सर्विस लाइन प्रॉपर संचालित नहीं है। जो ट्रक्स चल रहे हैं हाईवे पे, वो लगातार थोड़ी चलता रहेगा, 125 किलोमीटर लगातार चलता रहेगा। किसी भी ढाबे पे रुकने के लिए आपने व्यवस्था नहीं छोड़ी, कहीं व्यवस्था नहीं करी, प्रॉपर एक भी कट आपने चालू नहीं किया। जितने भी आपके लीगल कट जिनको सरकार मान रही है, उन कटों को तो प्रॉपर सुचारू करें, उनके कोई मार्क लगाएं कि ताकि गाड़ी इधर से उतर सकेगी। मतलब कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। इससे तो मतलब रोजगार का संकट पैदा हो गया। खाली होटल, पेट्रोल पंप वालों के नहीं, उनके यहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं, उनके परिवारों की क्या हालत होगी? सामने दीपावली आने वाली है। दीपावली पे हर हिंदुस्तानी ये चाहता है, हर भारतीय ये चाहता है कि मेरे परिवार को मैं कपड़े दिलाऊं, मिठाई खिलाऊं। कहां से देगा? जब होटल वाले के पास खुद के पास काम नहीं रहेगा, तो कहां से कर्मचारियों को सैलरी देगा? कहां से कर्मचारियों के बच्चे दीपावली मना पाएंगे? सरकार ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे एक नियम लागू कर दिया। लाइन नियम सरकार चाहे लगाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार के नियमों के अनुरूप हमें चलना पड़ेगा, सरकार के नियम मानने को हम बाध्य हैं। लेकिन सरकार को कोई भी नियम लगाने से पहले नीचे तबके के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बारे में कुछ तो देखना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ सारे कटों को खोद दिया। वो भी वहां खोदे हैं। वो कट भी क्या, अवैध कट का संचालन मेरे होटल के सामने माना जाता है या पेट्रोल पंप के सामने माना जाता है? अगर आप पूरे रास्ते पे आओगे, जहां पे कोई होटल नहीं है, कोई दुकान नहीं है, वहां पे बंद पड़ा है, वहां पे चालू है, तो क्या वो अवैध कट की श्रेणी में नहीं आता? वहां पे एक्सीडेंट नहीं होंगे? और जो वैध कट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्या वहां पे सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है कि वहां पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा? हाईवे पे गौ माता जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की बात सरकार कर रही है, उसी की हालत यह है कि पूरे हाईवे पे
ज्यादातर एक्सीडेंट गाय की वजह से हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहीं को ध्यान नहीं है। अब इन व्यापारियों की प्रॉब्लम सुनने के लिए किसके पास जाएं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया। हमने विधायक महोदय से अनुरोध किया, उन्होंने हमें समय दिया है कि हमारी बात आप सुने, सुन के जो उचित समाधान उन्हें लगे, सरकार के नियमों को और अनुरूप जो लगे। बहुत सारे होटल वालों के उन्होंने बंद कर दिए, बहुत सारे पेट्रोल पंप वालों के बंद कर दिए, बहुत सारी जगह संचालित है। क्यों ऐसा क्यों है? मतलब कहीं संचालित है, कहीं पर बंद है? अब ये तो सरकार जाने। किसी ने पूछा तो उसको उठा के बंद कर दिया, पूछेगा नहीं, पूछ नहीं पाएगा। नहीं, जब आपके कट हटाए गए थे उससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह जारी किया हो कुछ नहीं, हमें या तो फिर कुछ आपको कहा ही नहीं गया। सूचना दी गई हो कि भाई कट हम कुछ नहीं कहा गया, ना कुछ सूचना दी गई, कुछ नहीं कहा गया। कट उन्होंने ऐसे खोल दिए, हमने सोचा नाली भाई पानी वानी की सफाई वगैरह के लिए खोल रहे होंगे, अपन यहाँ पे जाली लगा के, फेविक्विक वगैरह लगा के, पाइप लगा के कुछ बंद कर लेंगे। कुछ एक लोगों ने जैसे दूसरे दिन बंद कर लिया तो प्रशासन ने उनको मुकदमा दर्ज कर लेंगे। एक आध लोगों को लेके भी गए, बंद भी कर दिया 151 में। तो समझ यानी से कि बाहर- आवाज जब उठाई गई तो फिर उनको उठाकर नहीं उठा सकते आवाज आप, स्थिति नहीं है आवाज उठा सकते हो, नहीं उठा सकते आवाज आप। अब आप जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कहाँ तक दौड़ेंगे? अगर मान लीजिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन सा ठोस कदम आप उठाने वाले हैं? देखो भैया, क्या है कि जब पेट में भूख लगती है ना, तो इंसान कहीं का कहीं भगता है। अपन गांवों को छोड़ के शहरों में आए, शहरों के लोग बहुत दूर दूर चले गए। बहुत सारे गांव के लोग थे जो आज कलकत्ता रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, मद्रास रह रहे हैं, बहुत दूर दूर चले गए। तो ये पेट की भूख है, कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी, हम कोशिश करेंगे, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं सरकार एक उचित उपाय निकाल। हम नहीं कह रहे कि हमारे सामने का कट खोला जाए, किसी की मांग नहीं है कि अवैध कट आप खोलो, आप एक्सीडेंट को बढ़ावा दो। हम तो कह रहे हैं उचित निर्णय तो करो। जो कट आपने खोल रखा है, एक निर्धारण करो कि ये कट यहाँ से खुला हुआ है, आगे चलेगा तो गाड़ी वाला अपने आप उतर के आ जाएगा। लेकिन कुछ होटलों के सामने खुले हुए हैं, कुछ पेट्रोल पंप के सामने खुले हुए हैं और बाकी सब बंद पड़े। ये स्थिति है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव है, होटल ऑर्बिट। अब एक बात होता है, कॉमर्शियल कन्वर्ट जमीनें हैं, हमने लोन ले रखा है 2-2 करोड़ का। अब ये हर महीने किस्तें जा रही है बैंक की, नहीं तो किस्तें टाइम से पूग रही नहीं। सारे आदमी बेरोजगार हो गए, 15 कर्मचारी हैं, बताओ क्या करें। क्या उचित मांग करते हैं अभी? हम सरकार से ये मांग करते, जब तक ये पुलियार कटे, जब तक तंदुरुस्त नहीं हो हाईवे की, जब तक तो हमारे को निर्धारित चालू करें। यही गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं। कुछ कटे करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। पुलिस ने इतना परेशान कर रखा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना समय हो गया अभी कटों को हटाए हुए? 15 दिन से ज्यादा दिन हो गए। व्यापार कितना प्रभावित हुआ? व्यापार पूरा ही ठप पड़ा हुआ है। यानी कि माने तो 100% जो दुकानदारी होती थी या 100% जो आमदनी होती थी उसमें कितना परसेंट बचा अभी? 10% बचा है। अब 10% में नहीं तो लाइट का बिल हो रहा, नहीं आदमी की तनख्वाह निकल रही, क्या करे। क्या नाम है सर आपका? रोहितास रावत, देव मामा होटल से। होटल चलाते हैं आप हाँ भी? जी, क्या होटल और ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को? व्यवस्था को तो यह कटन खोल दी जाए भाई। बता रहे समस्या एक ही सबकी, धंधो चौपटों को कोई मजदूरी निकल रही ना, बिल निकल रहे ना। कट खोलो, धंधो चल जाएगा। कट खोलो तो बंद करो, तो सबकी व्यवस्था कर बंद करो, उचित व्यवस्था करो। रोड की, पुलिया की, कटा की, आगे सबकी अच्छी व्यवस्था कर, फिर खोलो। उनको स्वागत है। लाइन सिस्टम करिए गवर्नमेंट, उनको भी स्वागत है, लेकिन लाइन तो क्लियर करो। एक लाइन पर गाय बैठी रही थी, कहीं रोड बंद छे, कभी सामान आ जाए छे, तो गाड़ियाला की समस्या से मैं भी चाहूंगा दुर्घटना कौन घटे नहीं घटे, यही चाहूंगा कहीं शायद घटना न घटे, लेकिन उनके लिए अच्छी व्यवस्था करी जाए। पहले अच्छी व्यवस्था पहले करी जाए, फिर उसके नियमों को पालन किया जाए। जिस तरीके से तमाम जो लोग थे हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का हमने प्रयास किया और निकलकर एक ही बात सामने आ रही है कि हम जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनकी अनुपालना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, साथ ही जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, इनका कहना है कि हमें प्रॉपर रूप से कोई मार्ग बता दीजिए कि हमारा घर परिवार और हमारे जो कार्मिक जो हैं लगे हुए हैं होटल में या फिर पेट्रोल पंप पे, उनका परिवार कैसे चले। यानी कि कोई उचित अगर इसका प्रबंधन किया जाए सरकार की तरफ से, प्रशासनिक लोगों की तरफ से, तो कुछ इनका जो है जिस प्रकार से इनका गुजारा चल पा रहा था, जिस प्रकार से कमा पा रहे थे, वो कमा पाएंगे। अभी तो लोग यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनसे भी ये लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनको आश्वासन मिलता है वो उन बातों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत। वहीं होटल संचालकों व पेट्रोल पंप के संचालकों के समर्थन में उतरे हैं विधायक कुलदीप धनखड़। आज
उपस्थित होटल संचालकों व पेट्रोल पंप के संचालकों ने विधायक कुलदीप धनखड़ को कटों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधायक धनखड़ ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल के रूप में कल जिला कलेक्टर से वार्ता की जाए। आज विधायक कुलदीप धनखड़ ने इन लोगों की समस्याएं सुनकर जिला कलेक्टर से वार्ता की, जहां कल 11 लोग जिला कलेक्टर से मिलेंगे।